कुरुक्षेत्र में उस खूनी मिट्टी पर जब दानवीर कर्ण का निष्प्राण शरीर पड़ा था तो उसे जलाने से पहले रस्सियों से क्यों बांधा गया? एक ऐसा रहस्य जिसने स्वयं भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू ला दिए थे। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से का युद्ध नहीं था। यह रिश्तों, भावनाओं और धर्म अधर्म के बीच का सबसे बड़ा पारिवारिक संघर्ष था। इस महाकाव्य में अनेकों सूरवीर हुए, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसका पूरा जीवन केवल अपनों के तिरस्कार और परायों के एहसान के बोझ तले दबा रहा। वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु अर्जुन के बाणों से हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार ठीक पहले कर्ण के मृत शरीर को पवित्र रस्सियों से क्यों बांधा गया था। आज की यह कथा किसी ग्रंथ का सीधा अनुवाद नहीं है, बल्कि उन छिपे हुए भावों और पारिवारिक ऋणों की वह अनसुनी कहानी है जो हर उस इंसान को रुला देगी जिसने कभी अपने परिवार से सिर्फ एक मुट्ठी प्यार की उम्मीद की हो। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से अटा पड़ा था। सूरज ढल चुका था और हवाओं में केवल रक्त की गंध और माताओं के विलाप की आवाज गूंज रही थी। दानवीर कर्ण जो जीवन भर अपनी पहचान और अपने हक के लिए लड़ते रहे, आज उसी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में शांत लेटे हुए थे। अर्जुन का वह अमोघ बाण अपना काम कर चुका था। पांडवों के खेमे में जीत का शंखनाद तो हुआ, लेकिन किसी के भी मन में उल्लास नहीं था। तभी उस रणभूमि में एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसने समय की गति को भी रोक दिया। राजमाता कुंती, जिनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, दौड़ती हुई उस रणभूमि के बीचों बीच आ गई। वे सीधे कर्ण के रक्त रंजित शव के पास गई और पछाड़ खाकर उस निष्प्राण देह पर गिर पड़ी। मेरे पुत्र, मेरे ज्येष्ठ पुत्र, उठो कर्ण, आंखें खोलो। तुम्हारी अभागन माँ तुम्हारे पास आई है। मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल, मैं जीवन भर तुझे तेरा अधिकार नहीं दे सकी। कुंती का यह विलाप सुनकर पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर, जो धर्म के ज्ञाता थे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्जुन के हाथों से गांडीव धनुष छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। युधिष्ठिर कांपते हुए आगे बढ़े और अपनी माता से पूछा, यह आप क्या कह रही हैं माता? यह सूत पुत्र हमारा शत्रु है। आप इसे अपना पुत्र और हमारा ज्येष्ठ भ्राता कैसे कह सकती हैं? कुंती ने रोते हुए अपना सिर उठाया और चीखते हुए कहा, यही सत्य है युधिष्ठिर, जिसे तुम जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, जिसके वध का तुम आज उत्सव मना रहे हो, वह कोई और नहीं, मेरे गर्भ से जन्मा तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। वह सूर्यदेव का अंश है। मैंने समाज के डर से अपने इस पहले फूल को नदी में बहा दिया था। आज तुमने अपने ही सबसे बड़े रक्षक और अपने ही खून की हत्या कर दी है। यह सुनते ही पांडवों के खेमे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन वही मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। जिस योद्धा से वे जीवन भर ईर्ष्या करते रहे, वह असल में उनका अपना बड़ा भाई था, जिसने अपनी माँ को दिए गए वचन के कारण युद्ध में अपने छोटे भाइयों के प्राण नहीं लिए। युधिष्ठिर ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे विधाता, यह कैसा धर्म संकट है? मैंने अपने ही बड़े भाई का रक्त बहाकर यह राज्य पाया है। ऐसे राज्य से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना श्रेष्ठ था। माता, आपने इतना बड़ा रहस्य हमसे क्यों छुपाया? हम जीवन भर अपने ही बड़े भाई का अपमान करते रहे। भगवान श्री कृष्ण, जो यह सब शांत भाव से देख रहे थे, धीरे से आगे आए। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, शोक का समय नहीं है धर्मराज। कर्ण ने अपना धर्म निभा दिया। उसने मित्र का ऋण भी चुकाया और माता को दिया जीवन दान का वचन भी निभाया। अब समय है कि तुम सब एक छोटे भाई का धर्म निभाओ और अपने ज्येष्ठ भ्राता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। सम्मान के साथ कर्ण को विदा करो। पांडवों ने भारी मन से चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई। कर्ण के शरीर को स्नान कराकर राष्ट्रीय वस्त्र पहनाकर उस चिता पर लिटाया गया। कुंती उनकी आरती उतार रही थी और पांचों भाई अपने उस बड़े भाई के चरण स्पर्श कर रहे थे, जिसे उन्होंने जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया। युधिष्ठिर ने अपने कांपते हाथों में मुखाग्नि ली। मंत्रोच्चारण के बीच युधिष्ठिर ने जैसे ही चिता की लकड़ियों को अग्नि छुआनी चाहिए, एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। चिता की लकड़ियों ने आग पकड़ने से ही इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने बार बार प्रयास किया, लेकिन अग्निदेव जैसे कर्ण के शरीर को स्पर्श करने से भी पीछे हट रहे थे। सभी हैरान रह गए। कुंती घबरा गई। हे माधव, यह कैसा अनर्थ है? क्या मेरे पुत्र के भाग में मृत्यु के पश्चात भी शांति नहीं है? अग्निदेव उसके शरीर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, क्या मेरे बाणों से मेरे ही भाई की हत्या का पाप इतना बड़ा है कि प्रकृति भी मेरे भ्राता को पंच तत्वों में विलीन होने की अनुमति नहीं दे रही? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों ने जल भराया। उन्होंने उस सीता की ओर देखते हुए एक ऐसा रहस्य उद्घाटित किया जिसने वहां उपस्थित हर प्राणी की आत्मा को झकझोर दिया। पात्र, यह तुम्हारे बाणों का दोष नहीं है और न ही अग्निदेव कर्ण का तिरस्कार कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि दानवीर कर्ण की आत्मा इतनी पवित्र और पुण्यों से भरी हुई है कि अग्निदेव स्वयं उसके शरीर को जलाने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कारण कुछ और है। युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर पूछा, वह कारण क्या है माधव? हम अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करें? कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा,
धर्मराज या ब्रह्मांड ऋण और बंधनों के नियम पर चलता है। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने परिवार के प्रेम, उनके अधिकारों और उनके ऋणों से बंधा होता है। मृत्यु के पश्चात यही पारिवारिक बंधन उसे इस लोक से विदा करते हैं। लेकिन कर्ण कर्ण तो जीवन भर इस ब्रह्मांड का एक अनाथ बच्चा रहा। जिस कुल में उसने जन्म लिया, उस कुल ने उसे अपनाया नहीं। जिस माता ने उसे जन्म दिया, उसने कभी उसे सीने से नहीं लगाया। जिन भाइयों ने के लिए वह अपनी जान दे सकता था, वे उसे जीवन भर अपना शत्रु मानते रहे। कृष्ण की आवाज भारी हो गई। कर्ण ने इस धरती पर सब कुछ केवल दान किया है। उसने कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं। उसने अपना कवच कुंडल दे दिया, अपनी विद्या दे दी और अंत में अपने प्राण भी दे दिए। लेकिन उसे कभी परिवार के प्रेम का वो धागा नहीं मिला जो उसे इस धरती से जोड़े रखे। आज उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त और विरक्त है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, प्रकृति के ये तत्व उसके शरीर को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक इस शरीर को कुल के धागों और परिवार के प्रेम से बांधा न जाए। जब तक उसे परिवार का वह अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उसकी अंतिम यात्रा पूरी नहीं होगी। कुंती यह सुनकर जमीन पर गिर पड़ी। तो क्या मेरा पुत्र इसी रणभूमि में ऐसे ही पड़ा रहेगा? माधव, कोई तो मार्ग होगा। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर दे दो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, एक ही मार्ग है युधिष्ठिर। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को पवित्र कूसा घास की रस्सियां गुथनी होगी। उन रस्सियों से तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के शरीर को चिता पर बांधना होगा। यह रस्सियां कोई साधारण धागे नहीं होंगे, बल्कि ये तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे उस प्रेम का बंधन होंगे जिससे तुमने कर्ण को जीवन भर वंचित रखा। जब तुम इन रस्सियों से उसे बांधोगे तो प्रकृति को यह संदेश जाएगा कि अब यह योद्धा अनाथ नहीं है। अब यह कुरुच वंश का ज्येष्ठ पुत्र है जिसे उसके परिवार ने स्वीकार कर लिया है। केवल उसी क्षण अग्निदेव इस शरीर को स्वीकार करेंगे। यह सुनते ही पांचों पांडव और राजमाता कुंती तुरंत अपने हाथों से पूसा घास को एकत्र करने लगे। उनके हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन वे रोते हुए उन पवित्र घासों को गूंथकर रस्सियां बनाने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने एक रस्सी बनाई और कर्ण के सीने के पास बांधी। हे ज्येष्ठ भ्राता, मैं धर्मराज युधिष्ठिर आपको इस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया और अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। मैं आपको अपने कुल के प्रेम से बांधता हूँ, मुझे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा कर दे। इसके बाद भीम आगे आए। उन्होंने कर्ण के बलिष्ठ कंधों पर रस्सी बांधी और रोते हुए बोले, हे भ्राता, मैं जीवन भर अपने बल के अहंकार में अंधा रहा, जबकि असली बलवान तो आप थे जिसने हर पीड़ा को अकेले सहा। मैं आपके शौर्य को नमन करता हूँ और आपको अपने हृदय से बांधता हूँ। फिर अर्जुन ने अपने कांपते हाथों से कर्ण के उन हाथों पर रस्सी बांधी जिन्होंने जीवन भर केवल दान दिया था। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। मुझसे बड़ा अभागा इस सृष्टि में कोई नहीं भ्राता। मैं श्रेष्ठ धनुर्धर होने के घमंड में चूर था, लेकिन आप तो स्वयं महानता के शिखर थे। मैं आपके उन हाथों को अपने प्रेम की डोरी से बांधता हूँ जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया था। अंत में नकुल और सहदेव ने भी कर्ण के चरणों में रस्सियां बांधी और माता कुंती ने अपने आंसुओं से भींगी हुई एक डोरी कर्ण के माथे से बांधी। तू मेरा पहला अंश है कर्ण। आज मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सामने तुझे अपना पुत्र स्वीकार करती हूँ। जा मेरे लाल, अब तू अनाथ नहीं है। जैसे ही कुंती और पांडवों ने उस महान योद्धा के शरीर को परिवार के प्रेम और अधिकार की उन रस्सियों से पूरी तरह बांध दिया, एक चमत्कार हुआ। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और युधिष्ठिर के हाथों से सुलग रही मुखाग्नि ने बिना छुए ही चीता की लकड़ियों को प्रज्वलित कर दिया। अग्निदेव की लपटें आसमान को छूने लगी। वे लपटें कर्ण के शरीर को नहीं जला रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अग्निदेव स्वयं उस महान आत्मा को अपनी गोद में उठाकर स्वर्ग की ओर ले जा रहे हो। श्री कृष्ण ने अपने हाथ जोड़कर उस महान दानवीर को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। पांडवों ने रोते हुए अपने उस बड़े भाई को विदा किया जिसे उन्होंने पाया ही तब जब वे उसे हमेशा के लिए खो चुके थे। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है। इंसान चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी बड़ा रुतबा हासिल कर ले, लेकिन अंत में उसे केवल अपने परिवार के प्रेम और उनके अपनेपन की ही आवश्यकता होती है। जो लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं या जिन्हें उनके अपनों का प्यार नहीं मिलता, उनका जीवन उस अनाथ योद्धा की तरह हो जाता है जिसका दर्द बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि रिश्ते और परिवार कोई बोझ नहीं है, बल्कि वे पवित्र रस्सियां हैं जो हमें इस धरती पर इंसान बनाकर रखती है। कभी भी अपने घमंड, ईर्ष्या या गलतफहमियों के कारण अपने परिवार के धागों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जब अंत समय आता है तो यही धागे हमारी आत्मा को शांति देते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको दानवीर कर्ण और उनके भाइयों के इस अलौकिक प्रेम की यह कथा कैसी लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने परिवार से प्रेम करें और उनका सम्मान करें। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।